जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क सोले जी का, और ये लिखते हैं कि सुतीक्षण कौन था, कहां का रहने वाला था, वेद सहित बताइए। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हम इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर है नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। सुतीक्षण, देखिए सुतीक्षण त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उस समय एक ऋषि थे जो बताया गया है कि अगस्त कुल में उत्पन्न हुए। अगस्त कुल में उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि ये ऋषि अगस्त के शिष्य थे, और भगवान श्री राम जब वनवास को गए तो इन्होंने ऋषि मुनियों को जगह जगह जाकर के दर्शन दिए, उनको हृदय से लगाया। तो इस प्रकार से सुतीक्षण भी एक ऐसे ऋषि थे जो गोदावरी तट से कुछ आगे रहा करते थे, और उस स्थान पर उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री राम आपके आश्रम की तरफ आ रहे हैं। तो अब तो सुतीक्षण खुशी से नाचने लगा और सोचने लगा कि मैं प्रभु श्री राम से मिलूं, उनके दर्शन करूं। लेकिन मन में एक बात आ गई कि प्रभु श्री राम से मैं मिल कैसे सकता हूं, वो तो बड़े आदमी हैं, मैं छोटा हूं, कैसे मिल सकता हूं। इस तरह से नाचते और कभी गाते, लेकिन उनके मन में भगवान श्री राम की मूर्ति समा गई, हृदय में प्रभु की रूपरेखा समा गई। इसलिए सुतीक्षण आनंद मग्न होकर के नाच रहे थे, और भगवान श्री राम को यह पता चला कि देख रहे हैं कि मुनि तेरे लिए कितने आनंद से नाच रहे हैं, इसलिए मुझे इसके लिए दर्शन देना चाहिए। तो दोस्तों, ये रामायण में से ही है कथा वस्तु, श्रीमान सोनू मार्क सोले जी। इसलिए रामचरितमानस में देखिए, वाल्मीकि रामायण में देखिए, आनंद रामायण में देखिए, सभी जगह आपको ये कथा उपलब्ध हो जाएगी। तो सुतीक्षण जब नाच रहे थे तो प्रभु श्री राम उन्हें देख रहे थे, और फिर इनके पास में जब राम पहुंचे तो दोस्तों, सुतीक्षण उत्साह के कारण बेहोश हो गए। भगवान श्री राम जगाने लगे कि मुनि खड़े हो जाओ, लेकिन मुनि नहीं जगे। भगवान राम भी ये देख करके विस्मित रह गए कि मुनि को हो क्या गया, जिसके कारण ये बेहोश हो गए। जब प्रभु श्री राम ने उनके अंदर झांक के देखा कि आहा, इसके अंदर तो मेरी छवि विराजमान है, ये भक्त कैसे जाग सकता है, ये तो आनंद विभोर हो गया है। तो देखिए, भगवान श्री राम ने अपने प्रतिबिंब को, अपने उस स्वरूप को सुतीक्षण के हृदय से हटा लिया। अब मुनि छटपटाने लगे, और छटपटा रहे हैं मुनि, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे हैं कि मेरे राम की छवि मेरे दिल से कहां गई। क्योंकि राम की छवि में जो आनंद आ रहा था, वो सांसारिक वस्तुओं को देखने में कहां आता है।
अब मुनि छटपटा रहे हैं और प्रभु जगा रहे हैं। तो कहते हैं, पुण्याए तहां मुनि सरि भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। दोस्तों, सरभंग मुनि ने ही तो ये सूचना दी थी। कैसा है आपके आश्रम की तरफ प्रभु आ रहे हैं। जब सामने देखा सुतीक्षण ने, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता सहित उनके सामने खड़े हैं। प्रभु कहकर के पुकारा, प्रभु आप मेरे सामने, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। खुशी के कारण सुतीक्षण का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, इस कारण से सुतीक्षण परेशान हो गए, तो मुनि को गले से लगाया और भगवान श्री राम ने कहा कि वरदान मांगिए। तो कहने लगे, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि प्रभु इतने बड़े इंसान हैं, इतने बड़े भगवान हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, वो मुझसे क्यों मिलेंगे। मैंने तो उनकी कोई भक्ति भी नहीं की, मैंने तो उनका कोई भजन भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो वे मुझे दर्शन दे देंगे। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, हे मुनि, ऐसा है, इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े होने पर भी इंसान को विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि ये जो धन संपत्ति माया का जो अहंकार इंसान को होता है, ये गलत होता है। इससे कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा इंसान सद्मार्ग पर चलकर होता है, जो अपने से बड़ों का भी सत्कार करे और अपने से छोटों का सबसे ज्यादा करे। क्योंकि छोटे लोगों से लोग ये समझते हैं कि ये छोटे लोग हैं, हम इनसे क्या मिलें, जबकि संसार में कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है। इसलिए हे मुनि, मुझे तुम्हारी भक्ति पसंद आई, मुझे तुम्हारी भक्ति भा गई, इसलिए मैं तुम्हारे आश्रम की ओर चला आया। वर मांगिए सुतीक्षण। कहने लगा सुतीक्षण, हे प्रभु मुझे तो आपके दर्शन ही करने थे, अब मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, ऐसा सुतीक्षण ने कहा। तो देखिए दोस्तों, सुतीक्षण अगस्त मुनि का शिष्य था। हमने एक वीडियो में ये कहा था कि नल नील को श्राप दे दिया था मतंग मुनि ने। दोस्तों, अगस्त ऋषि ने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया। मतंग मुनि भी उसी समय हुए थे और अगस्त ऋषि तो हैं ही। देखिए, सरभंग मुनि उसी समय हुए थे। और जब हम सुतीक्षण का शाब्दिक अर्थ करते हैं तो ऐसा लगाया जाता है, सार्थ पैना तेज, अर्थात बहुत तेजवंत मुनि थे सुतीक्षण, इसलिए उनका नाम था सुतीक्षण। तो रामायण में सुतीक्षण मुनि की कथा बड़ी अद्भुत है। दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान सोनू मार्ग सोले जी, ये गोदावरी तट पर ही इनका आश्रम था। अगस्त मुनि के शिष्य थे, इसलिए इनको अगस्त कुल का ही कहा जाता है। अब आप हमारे इस परिचय देने से, हमारी वीडियो से प्रसन्न हुए होंगे सभी श्रोतागण, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।